अगर आप लोग M1R5 का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं जिसमें PR1 कोड होता है, तो ये वीडियो आज आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको एक जानकारी दे देते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ओ लेवल में, तो आप सीधा जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ओ लेवल एग्जाम। गूगल पे जैसे ही आप टाइप करते हैं ओ लेवल एग्जाम, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी olevel.exam.com। इस पर आपको आ जाना है। इसके बाद में आपको आना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद में ये ऐड दिखाएंगे। ऐड आपको देना है सिंपल प्रूफ। और जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए पहला पेपर आपको देना है तो पहले पेपर, दूसरा पेपर देना है तो दूसरे पेपर, तीसरा पेपर देना है तो तीसरे पेपर की हम तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो उस पहले पेपर पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि पहले आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट लेटर और रिपब्लिक डे फ्लैग्स और टू ऑल द एम्प्लॉय यूजिंग मेल मर्ज। यानी कि आपको मेल मर्ज की सहायता से रिपब्लिक डे के लिए एक फ्लैग होस्टिंग, समझ लीजिए एक इनविटेशन कार्ड आपको बनाना है। तो उसके लिए आप सिंपल जा सकते हैं लिब्रे ऑफिस में, और लिब्रे ऑफिस में जाकर ये काम कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग सारे, और फिर उसके बाद में हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ऐसे कैल्क पे बताया गया है आपको। कैल्क पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्रिएट ए वर्कशीट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ऐसे, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी और इसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चंस भी आएंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन चूज स्टार्ट्स विद ए। जिनका नाम ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उनका आपको क्या निकालना है, फ्लोर निकालना है। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस और द पर्सन्स इन ऑफिस 11 to 40। यानी कि आपको करना क्या है, आपको डिस्प्ले करना है नेम एंड ऑफिस, उनका नाम और ऑफिस आपको डिस्प्ले करना है, जिनका 11 से 14 के बीच में। आप देख सकते हैं 11 से 14, 11, 12, 13, 12 नंबर पे 11 और 14 के बीच में आ रहा है। इनका नाम आपको क्या करना है, हाईलाइटेड करना, डिस्प्ले करना, जो कि एक इंग्लिश में फॉर्मेटिंग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, टू एग्जैक्ट नेम एंड फोन नंबर फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4। 2 and 4 के बीच में जो फ्लोर नंबर्स हैं उन्हें आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस ऑफ पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्चर। जो एडमिन डिपार्चर के हैं उन्हें आपको अलग एक्सट्रैक्ट करके देना है, और जिनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है उन्हें आप अलग से एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। तो जो एक्सट्रैक्ट वाले हैं ये तीनों चीजें आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मेटिंग के दोनों उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप लोग कीजिएगा, अगर कोई इशू है तो तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट है, क्रिएट ए वर्कशीट एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये भी आपका एक वर्कशीट ही तैयार करनी है। चीजें आपको दी गई हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, क्रिएट ए वर्कशीट एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप क्लिक करेंगे, फिर से आपको वही चीजें दी गई हैं और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, क्रिएट ए वर्कशीट फॉर यूनिवर्सिटी रिपोर्ट। जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है उसके लिए आपको वर्कशीट तैयार करके देनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे आपको वर्कशीट तैयार करनी है जो कि बहुत ही कॉमन है, आप निकाल ही लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। कैसे? इन द फॉलोइंग सोन एवं, जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसी एक आपको क्रिएट करनी है, पूरी तरीके से एक शेप बनानी है। सेव द कोर्स के नाम से आपको इसे सेव करना है। ऑटो फिल का उपयोग करके आपको सीरियल नंबर फिल करने हैं। एंड नेक्स्ट द सेट द कॉलम एज फॉलोइंग, कॉलम की बिड्ज आपको फॉलो करनी है। कॉलम ए की बिड्ज 8 रहेगी, बी की 14 रहेगी, और आपके कॉलम सी की और डी की रहेगी 15, ए की रहेगी और डी की रहेगी 14। इसके बाद में है कंप्लीट द रिपोर्ट ऑफ कैलकुलेशन कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6। कोर्स वाइज आपको यहाँ पर एवरेज निकालना, जो कि आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के कर ही सकते हैं। और यहाँ से आपको प्रोवाइड फार्मूला टू कैलकुलेट द ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम्स। ईयर वाइज अगर आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे बताना, तो आप ऐसे करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिएट ए स्प्रेडशीट ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स एंड फाइंड द फॉलोइंग। आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसी शीट तैयार करनी है, इसमें ये चीजें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ये आपको सोल्व करना है। बस आपको क्या है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। इन द टोटल मार्क्स कॉलम्स इंटायर शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एंड इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनसाइड ए न्यू रो, आपको एक न्यू रो इंसर्ट करें एट द एंड ऑफ द टेबल। टेबल में आपको एक रो इंसर्ट करनी है और उसमें एक फॉर्मूला लगाना है जो कि डिमांड टोटल का है। सॉर्ट करना है टेबल को टोटल के हिसाब से। एंड ऑल कॉलम्स शुड बी सेंटर अलाइंड, अलाइनमेंट आपको क्या कर देने हैं, सेंटर कर देने हैं। और नेक्स्ट शुड बी बोल्ड, जो है आपकी बोल्ड और अंडरलाइन होनी चाहिए। तो ये चीज आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आपको बताया गया है क्रिएट ए वर्कशीट एम्प्लॉय डिटेल एंड परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस। यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय की शीट दी गई है, आप देख सकते हैं, और इसमें से ये चीजें आपको निकाल के देनी है। काफी क्वेश्चंस है, इन्हें आप पढ़िए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट नंबर पे है आपका ये क्रिएट ए वर्कशीट एम्प्लॉय डाटा टू फॉलोइंग डिटेल्स। एम्प्लॉय डाटा आपको तैयार करना है। यहाँ पे आपको डीए निकालना है, एचआरए निकालना है, ग्रॉस पे निकालना है, इंश्योरेंस निकालना, पीएफ निकालना और नेट सैलरी निकालनी है। हाईएस्ट इंप्लॉयज की सैलरी यहाँ पर आनी चाहिए, लोएस्ट इंप्लॉयज की सैलरी यहाँ पर आनी चाहिए, टोटल इंश्योरेंस यहाँ पर सिलेक्ट होकर आना चाहिए। तो ये निकलेंगे कैसे, यहाँ पर बताया भी गया है। कैलकुलेट डीए एज 80% ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो बेसिक पेमेंट दिया गया है ये इसका 80% आपका डीए कैलकुलेट करके देना है। और 80% डीए एंड जो एचआरए निकलेगा वो कैसे आप कैलकुलेट करना है, आई 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये प्लस इसका 10% आपको एचआरए निकाल के दे देना है। इसके बाद में फाइंड आउट नेट सैलरी, आपको क्या करना है, आउटनेट सैलरी यहाँ पर निकाल के देनी है। गिविंग द इंश्योरेंस पेन ऑफ बेसिक पेमेंट, यहाँ पर आपको 5% का पीएफ देना है और इंश्योरेंस 10% का निकाल के देना है। 10% का आपको इंश्योरेंस निकल जाएगा, 5% का, और आपको ये चीजें निकाल देनी है। और यहाँ पर हाईएस्ट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो कि आपका निकलेगा, आप मैक्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम निकाल के दे देगा। तो ये चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, इन्हें भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से आता है, 5 स्लाइड आपको बनानी है। काहे पर, दिल्ली पर, कैपिटल ऑफ इंडिया, इस पर आपको 5 स्लाइड बनानी। यानी कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 तरह के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप तैयार करेंगे मेल मर्ज,
कैल्क में आपको विभिन्न प्रकार की सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, एम्प्लॉइज का डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा आदि आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद में आपको स्लाइडें बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 3 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और इन 3 में से आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, आप कैल्क अगर तैयार कर लेते हैं तो सो गुड है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप राइटर और इम्प्रेस सॉल्व कर लें, जो कि बहुत ही आसान पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो सो गुड है, नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी आगे देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से। अगर आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस नहीं है, आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस नहीं है, तो आप कैसे लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हाउ टू डाउनलोड लिब्रे ऑफिस सिस्टम, लैपटॉप हो चाहे आपका कंप्यूटर, विंडोज कोई भी हो उसका कोई इशू नहीं होगा। बस आपको गूगल क्रोम पे टाइप करना है लिब्रे ऑफिस डाउनलोड, एंड जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी www.libreoffice.org। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये आपको लेके जाएगा लिब्रे ऑफिस ओआरजी के होम पेज। यहाँ पर आपको सीधा जाना है डाउनलोड सेक्शन में, और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेंगे कि विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, या कौन सा बिट है, 64 बिट है या 32 बिट है। मेरा 64 बिट है, आप 64 बिट डाउनलोड कर लेंगे इसे। तो ये चीज आपको डाउनलोड आनी चाहिए कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस स्टार्ट हो गया डाउनलोड। ठीक है, आपको ऐसे ही बहुत ही आसान है। और लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी कि आप इसे इंस्टॉल करें। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा देन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम इसे कर देंगे पॉज, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, पर हमारा अच्छे से डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से इसे हमारा कैंसिल, नाउ यू कैन डिलीट फ्रॉम सर्च हिस्ट्री। एंड थोड़ा सा हो सकता है ये टाइम ले, और इसके बाद में ये पूरी तरीके से सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो जब तक ये आपका हो रहा है तब तक आपका क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ सीधा, और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप सीधा डाउनलोड कर लेंगे। ये इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, आप कहेंगे यस, और ये कुछ फाइल्स को कॉपी करता है और बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये डाउनलोड करके दे देगा आपको। नाउ फिनिश। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को ओ लेवल फुल कोर्स करना है तो उसके लिए आप आ जाएंगे हमारी कोर्स डॉट bit.org.com की वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको होम पेज मिल जाएगा। होम पेज आप देख सकते हैं कि हमने लिख कर भी रखा हुआ है 15 सालों का आपका रिसर्च बीआईटी कंप्यूटर सेंटर, यानी कि बीआईटी कंप्यूटर सेंटर में आप पिछले 15 सालों से आप स्टूडेंट्स बिल्कुल लगातार ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, और मैंने पिछले 2 सालों से ऑनलाइन स्टडी का भी अपना स्टार्टअप किया हुआ है। तो अगर आप लोग कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने अपने आवर कोर्सेस में डाल के रखे हैं। ये कोर्सेस आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन ओ लेवल की पूरी स्टडी लेना चाहते हैं देन आपको मात्र 999 रुपीज में हमने यहाँ पे दे के रखा है। या इसी के साथ में अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल की फुल तैयारी करना चाहते हैं देन आपको यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे, आप सीधा इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैल्क, क्योंकि आई थिंक लिब्रे ऑफिस आप लोग कर भी लेंगे, और लिब्रे ऑफिस राइटर हमने ओपन किया है।
इंस्टॉल नहीं हुआ है क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ, दोबारा से करके देख लेता हूँ ये। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको सीधा इंस्टॉल कर लेना है। हुआ तो है, आ नहीं रहा। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग बस वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक लिब्रे ऑफिस नहीं आपका डाउनलोड या इंस्टॉल होगा, तब तक कोई भी काम यहाँ पर आपका नहीं हो पाएगा। ऐप्स में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों का समय बचाने के लिए इसकी एक्सेल शीट हमने पहले से ही तैयार कर ली, ताकि आप लोगों का समय बचे। और तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू फाइंड द फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन स्टार्ट विथ ए, यानी कि जिनका नाम ए से शुरुआत नहीं हो रहा है, इनके लिए हमें क्या करना है, फ्लोर निकाल के देना। मतलब राउंड फार्मूला का उपयोग करके या आप फ्लोर निकाल के अप्रोक्सीमेट जो उसकी लगभग में है, वो आप निकाल के देंगे। तो आप लोग लगा ही सकते हैं, बहुत सिंपल से फॉर्मूला है। यहाँ पे टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 से 14, जो 11 से 14 के बीच में ऑफिस यूज करते हैं। जैसे कि क्या है, 11 से 14 के बीच में सिर्फ ये अश्विन यूज करते हैं। इन्हें इनका आपको नाम हाईलाइटेड करना है। आप यहाँ पर सीधा हाईलाइटेड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि सिंपल इसका यूज कर लेना है, और हाईलाइटेड के लिए ऐसे कर देते हैं, ये हाईलाइटेड। इतना सा काम आपको करना है बस। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन और पर्सन्स ऑन द फ्लोर 2 and 4, बिटवीन 2 and 4, 2 और 4 के बीच के जो भी पर्सन है उनके नाम और नंबर्स को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। देन आप सिंपल चले जाएंगे यहाँ पर फिल्टर में, और जैसे आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे, आपको यहाँ पर चले जाना है फ्लोर में। और पूछा गया है कि जिनका फ्लोर क्या है, 2 और 4 के बीच में है। एक मिनट क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं। हाँ, उन पर्सन्स का फ्लोर 2 और 4 के बीच में है, यानी कि 3 है, उन पर आपको यहाँ पर फंक्शन लगा देना है। उन्हें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने 3 लगा दिया, ओके कर दिया। जितना भी ऑफिस का 3 था, वो आपके अलग से हाईलाइटेड हो जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद में आपको जाना है सिंपल नेक्स्ट, टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस ऑफ पर्सन्स एडमिन पर्सन, जो एडमिन है उनका आपको करना है, तो आपको इसमें बस लगा देना है। यहाँ पे आपको जाना है, एडमिन और उनके 3 दो सिलेक्टेड है, आप एडमिन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। सिर्फ एडमिन वाले ही आपके एक्सट्रैक्ट होकर जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई भी आपको दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन है जिनकी सैलरी 8,000 से ज्यादा है, 8,000 से
ज़्यादा है तो उन्हें आप एक्सटेंड कर देंगे। तो आप ज़्यादा वालों को सिंपल यहाँ से हाइलाइटेड कर सकते हैं। ऐसे तो ये होंगे नहीं, देन आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ से ग्रेटर देन वाला चूज कर लेंगे आप, ग्रेटर देन 8000, 8000। और जैसे हमने 8000 को ग्रेटर देन किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आसानी से निकल कर अलग से आ जाए। या आप चाहते तो ये पूरी में भी लगा सकते थे, यहीं पर जाके ग्रेटर देन लगाएंगे और 8000 लिख देंगे। जैसे हमने 8000 लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा हाईलाइटेड होकर आ गया। ऐसे करके आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है जो कि सेम ही था, तीसरा क्वेश्चन भी सेम था, चौथा क्वेश्चन भी सेम था। यहाँ पर आपका भाई ये वाला कुछ अलग था, शायद नहीं था। ये यूनिवर्सिटी रिपोर्ट वाला ये अलग है। इसमें काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सब आपको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये शीट तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, पूरा एक एक्सेल शीट बना के तैयार कर लिया जैसा कि क्वेश्चंस में दिया। बस मैंने एक चीज नहीं किया है, यहाँ पे सीरियल नंबर को फिल नहीं किया है। और वो क्यों नहीं किया है, उसके पीछे का रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, क्रिएट द वर्कशीट ऑन एबव। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, इस फाइल को सेव करना है कोर्स के नाम से। आप इस फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, किस नाम से, कोर्स के नाम से सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटो फिल सीरियल नंबर इनटू द सेल्स। सीरियल नंबर फिल करने के लिए आपको ऑटो फिल का उपयोग करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं उपयोग किया। बस आपको एक लिखना है, कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके नीचे को खींच देना है। यही होता है आपका ऑटो फिल। इसी का उपयोग करके आप क्या करेंगे, ये चीज फिल कर सकते हैं। सेट द कॉलम बिट्स, आपको कॉलम की बिट्स को सेट करना है। कैसे कैसे, कॉलम ए रहेगा आपका 8, ये आप सेलेक्ट कीजिए, पूरा कॉलम ए आप सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मेट में जाइए, ध्यान से देखिएगा, आप फॉर्मेट में जा सकते हैं। और फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे कॉलम की बिट्स पे आप जाएंगे, 8 बोला गया है, देन आप 8 चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे, कॉलम ए की जो बिट्स है 8 हो गई आपकी। नेक्स्ट आपको कॉलम बी पर जाना है, और कॉलम बी के लिए क्या बोल रहा है, कर देंगे। बी आपका 14 रहेगा, देन आप बी को सिलेक्ट करेंगे एंड आ जाएंगे फॉर्मेट में एंड कॉलम्स में और 14 चूज कर लेंगे। ये आपका 14 हो गया। सी एंड डी आपको चूज करना है। सी ए, सी एंड डी आपका 15 रहेगा, तो सी एंड डी आपका कॉलम बिट पे जाके 15 आप चूज कर सकते हैं। और ई एंड एफ जो है आपका रहेगा, ई एंड एफ रहेगा आपका 14। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद में कॉलम बिट पे जाएंगे, कॉलम बिट के बाद में यहाँ पे 14 चूज कर लेंगे। ये आपका एक्सेल शीट बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज निकाल के देना। तो एवरेज निकालने के लिए आप सिंपल एवरेज फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी है आपके लिए, कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6। यहाँ पर आपको सिंपल लगाना है एवरेज फार्मूला और इन तीनों कोर्सेज को एक साथ में ऐसे सेलेक्ट कर देना है। बस हो गया काम हमारा। यहाँ पे आप फ्लैश कंट्रोल डी लगा देंगे और आप सिंपल इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोवाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज। अगर आप ईयर वाइज एवरेज निकालना चाहते हैं, देन आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक और भी लगाना है। तो यहाँ पे कोर्स वाइज एवरेज निकाल के दे देते हैं आपको, लिख देते हैं कोर्स वाइज एवरेज।
ना। ये है हमारे पास कोर्स वाइज एवरेज। बस अब अगर आपको यहाँ से निकालना है देन आप यहाँ पर सिंपल वही फॉर्मूला लगा के फिर यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसान लगा होगा। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग और भी सॉल्व करने वाले हैं।